जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली भर्ती निकली थी एसएससी जीडी की, तो सभी शिफ्टों का आंसर किए। तो हम मैथ के पार्ट को या मैथ के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये रहा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, 10 प्रति लीटर का मिश्रण प्राप्त करने के लिए पानी और 15 प्रति लीटर के दूध का क्या अनुपात होना चाहिए। तो आपका जो मिश्रण है, ठीक है, वो कितना है, वो है आपका 10। पानी की कोई उसने मात्रा नहीं दी, तो पानी को x मान लेंगे। और दूध का कह रहा है 15 प्रति लीटर, तो दूध की मात्रा उसने 15 दी है। ठीक है, 15 में से 10 माइनस करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा, अनुपात लग जाएगा। और x में से 10 तो आपका ये 10 ही रहेगा। अब इसको काट लेंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो आपका जो अनुपात बनेगा वो 1:2 का अनुपात बनेगा। 1:2 का अनुपात आपका बनेगा। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। कोई भी प्रश्न समझ में ना आए, डाउट हो आपको, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कह रहा है, यदि 24 महिलाएं एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकती हैं, तो 24 महिलाएं हैं, एक कार्य को 16 दिन में पूरा करती हैं, तो फिर कह रहा है 32 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी। तो 32 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में करेंगी, x आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 2 एकम 2, 12 दूनी 24। तो x बराबर हो जाएगा आपका 12, यानी 12 दिनों में पूरा कर लेंगे। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है, टीना को 82, एक मिनट दूसरा कलर ले लो, एक मिनट। कह रहा है टीना को 8200 रुपए के ग्राइंडर पर 15% की छूट मिलती है। तो 8200 रुपए का भाई साहब ग्राइंडर है, 15% की छूट यानी 85/100 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे कह रहा है, चूंकि वह नगद भुगतान करती है इसलिए उसे 3% की अतिरिक्त छूट मिलती है। मतलब उसने नगद भुगतान कर दिया तो 3% की छूट और दे दी, तो 97/100 हो जाएगा। ठीक है, फिर वो कह रहा है वह कितना भुगतान करती है, तो इसको सॉल्व कर लो। 2 से 2 जाएंगी, 17 पना 85 हो जाएगा और 20 पन 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 82 गुणे 17 गुणे 97/20। अब आप इसको काट पीट कर लोगे तो आपका 60.90 आ जाएगा। तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। इसको आप काट लीजिए, ठीक है, नहीं तो वीडियो पे ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कह रहा है, एक खिलौने की कार की लागत 8200 रुपये है। एक खिलौना है, उसकी जो लागत है वो कितनी है, 8200 रुपये है। इसके मूल को सेल में घटाकर 1500 रुपये कर दिया जाता है। ठीक है, 8200 नहीं यार, 1800 लिखा है, दिख नहीं रहा मेरे को, सॉरी दोबारा। एक खिलौने की कार की लागत 1800 रुपये है, ठीक है, और कह रहा है सेल में घटाकर 1500 रुपये कर दी, तो 1500। तो कह रहा है मूल में कितने प्रतिशत की कमी आई, तो इसको घटा लो 300। ठीक है, 1800 में से 1500 माइनस होंगे तो बचेंगे 300। और कितने पे ज्ञात करना है, 1800 पे ज्ञात करना है। 1800 गुणे आपका 100 करोगे तो आपकी 2 से 2 जीरो जाएंगी, 3 एकम 3 और 3 18, तो कितना आ जाएगा, 100/6 आ जाएगा। तो काटेंगे 3, ठीक है, 2 से काटेंगे 2 × 6 और 50 से काटेंगे तो 50/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ये प्रश्न देखिए, एक मूलधन 2 वर्षों में 15% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2650 का मिश्र धन देता है। ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया गया है, मूलधन क्या है। तो आपसे मूलधन पूछा है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज वाला प्रश्न है, तो इसका एक सूत्र होता है। ठीक है, तो आपका जो चक्रवृद्धि मिश्र धन है, तो देखो मैं सूत्र पहले आपको लिख देता हूं। मिश्र धन बराबर मूलधन, ठीक है,
और दर बटे 100 होता है, ये सूत्र है इसका पूरा, और घात में आपका समय होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है, सूत्र नोट कर लो, अब सॉल्व कर लो। ठीक है, तो 26,450 का आपका मिश्रण है बराबर, ये आपका मूलधन बटे करेंगे तो 15/100 हो जाएगा। ठीक है, और समय कितना है 2 वर्ष का। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो तो 5 15 हो जाएगा, या 5 से काट लीजिए, 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, और 20 5 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20 3 23, 23 गुणे 23 बटे 20 गुणे 20, तो ये सीधा सा इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 529 बटे 400। ठीक है, यहाँ अलग से लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 26,450 बराबर जो मूलधन है आपका। ठीक है, गुणे और कितना है 529 बटे 400। ठीक है, अब मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसको आप काट लोगे या फिर तिर्यक गुणा कर लो, तो तिर्यक गुणा कर लो, करोगे आप इसमें। ठीक है, यहाँ 1 मान लो। ठीक है, तो आपका 26,450 का गुणा करना है। देखो 26,450 गुणे 400 भाग में 529 अगर आप दोगे तो आपका 20,000 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, कोई भी प्रश्न में डाउट हो पूछ लेना, आपका आ जाएगा। ठीक है, मैंने सॉल्व कर लिया पहले ही। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है आपका, देखो लासा का कह रहा है तीन संख्याओं 120 240 480 का लासा आपसे पूछा है। तो ये तो आसान है, आप खुद कर लोगे। ठीक है, इसको काट लो, 1 0 1 0, जैसे जैसे ये लिखा है 120 है 240 है और 480 है। अब इसको लासा निकालना है। ठीक है, तो 12 24 48 का लासा कितना होता है 48 होता है। ठीक है, एक तो 480 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो फिर इसका पूरा लासा ले लो। ठीक है, बनते होंगे यार, 1 2 कक्षा से याद करते हैं। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है आपका, एक कुत्ता खरगोश की प्रत्येक 6 छलांग के लिए 5 छलांग लेता है। ठीक है, 6 छलांग के लिए 5 छलांग लेता है। ठीक है, तो 5 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि कुत्ता पहले कितना लेता है 5 लेता है, और खरगोश बाद में है ना, तो खरगोश यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है ना, एक कुत्ता खरगोश की प्रत्येक 6 छलांग के लिए एक कितनी लेता है 5 छलांग लेता है। ठीक है, कुत्ता कितना लेता है 5 और खरगोश कितना लेता है 6। फिर कह रहा है लेकिन कुत्ते की 4 छलांग, कुत्ते की 4 छलांग ठीक है खरगोश की 5 छलांग के बराबर है, खरगोश की 5 छलांग के बराबर है। अब आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो कितना हो रहा है 25 हो रहा है। ठीक है, और आपका 6 चौके 24 हो रहा है। इसका त्रिय गुणा कर दोगे ना 25 आ जाएगा, और 6 चौके 24, 25 अनुपात 24 आपका आ जाएगा। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है बहुत ही आसान प्रश्न है, बस इसको आपको देखने में लग रहा है बहुत बड़ा है, लेकिन आप इसको पूरा पढ़ लो। मार्च में एक दुकानदार ने जीन्स की खरीद पर 20% और एक कोट पर 12% की छूट के लिए छूट योजना शुरू की। साथ ही वह भुगतान करने के लिए केवल SBI कार्ड का उपयोग करने पर 5% की छूट दे रहा है। ठीक है, आनंद ने 1200 के अंकित मूल्य की जीन्स और 4500 के अंकित मूल्य का एक कोट खरीदा। यदि वह HDFC बैंक कार्ड के माध्यम से भुगतान करता है तो उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो उसने कहा है SBI कार्ड केवल SBI कार्ड पर ही 5% की छूट देगा, यानी कि इसने HDFC बैंक का कार्ड का यूज किया है तो इसको 5% का छूट नहीं मिलेगा, ये 5% हटा दो। ठीक है, तो 1200 का 1200, ठीक है, जीन्स पे कितनी परसेंट की छूट दे रहा है 20% की, 20/100। ठीक है, 1200 एक जीन्स करिए 20%। ठीक है, 2 से 2 कहीं कितना हो गया 12 दूनी 24, 240 हो गया। ठीक है, 240। अब इसका देख लो 4500 का एक कोट है, 12% की छूट है, बटे में 100 कर लेंगे, 2 से 2 काटेंगे, 12 पंचे 60, हासिल लगी 6, 12 चौके 48, 48 2 छक्के 1 मिनट, 12 पंचे 60 हासिल लगी 6, 12 चौक 48,
48 और 6 होता है आपका 54। मिस्टेक हो रहा, 54। 1 मिनट, सॉरी ये ऐसा नहीं होगा, 1 मिनट। 1200 है, ठीक है, 1200 ए रहा। कितनी की 20% की छूट दे रहा ना यार, 80 करना पड़ेगा। सीधे सीधे थोड़ी ये थोड़ा होगा, काट दो इसको। 12×8 = 96, 960 रुपये इसके हो जाएंगे, ठीक है। किसके हो गए? 960 जीन्स के हो गए। कोट है आपका 4500 का, ठीक है, और छूट दे रहा है 12% की, तो 12 यानी 88/100 हो जाएगा। अब इसको काट लो, तो 2 से इसको हम काटेंगे, ठीक है, 2 से हम काटेंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 8×5 = 40 की 0 हाथ लगी 4, ठीक है, 8×5 = 40 की 0 हाथ लगी 8 चौकी 32, 32 4 हो जाएगा 36, 360 और आपका गुणे में 0 6 3, ठीक है, 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा और 3960। तो 960 रुपये का आपका क्या हो गया? जीन्स हो गया, और 3960 रुपये की आपका कोट हो गया। 960 और 3960, 3960, 0 6 6 12, 9 9 18 1 19, 3 1 4, 4920 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 17 सेंटीमीटर 49 सेंटीमीटर, तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh, उसका अरे यार सूत्र है, ठीक है। तो 2 लिखेंगे, पाई का मान दिया है 22/7 होता है, ठीक है। आर यानी त्रिज्या कितनी दी है? 17 दी है, और एच यानी आपकी ऊंचाई जो है हाइट वो दी है 49। इसको आप काट लो, 7 एकम 7, 7 दूनी वो 7 एकम 7 7 49, 7 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 7 दूनी आपका 14 गुणे 22 गुणे 17, ठीक है। ये आप सॉल्व कर दो, आपका 5236 आ जाएगा। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्त, यार बहुत मेहनत लगती है। अगला प्रश्न है चोर पुलिस वाला। एक पुलिसकर्मी को 380 मीटर की दूरी पर एक चोर दिखाई देता है, ठीक है। तो 380 मीटर की दूरी है, 380 मीटर की दूरी है, चोर दिखाई देता है, चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 25, तो चोर जो दौड़ रहा है ये हो गया चोर, ये हो गया पुलिसकर्मी, ठीक है। चोर जो दौड़ रहा है वो आपका 25 की स्पीड से दौड़ रहा है, 25 मीटर प्रति सेकंड की, ठीक है। और जो पुलिस वाला है वो 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है। तो कितने का अंतर है इसमें? यानी जो पुलिस वाला है वो चोर से 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से एक्स्ट्रा दौड़ रहा है, मतलब ज़्यादा तेज दौड़ रहा है, 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो कितना दौड़ा? 5 दौड़ा है, मतलब 1 सेकंड में जो आपका पुलिस वाला है वो 5 जा रहा है, ठीक है। तो इसको ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं ना। तो अगर आप 76 गुणा 5 में करोगे तो आपका 380 आ जाएगा, ठीक है। जैसे 1 घंटे में कितना दौड़ेगा, तो 5 का गुणा 60 में करोगे तो 300 हो जाएगा, 300 दौड़ेगा, ठीक है। बाकी बचा 80, तो 76 गुणा 5 में कर दोगे तो आपका 380 आ जाएगा, यानी 76 सेकंड में आपका उसको पकड़ लेगा, ठीक है। समझ में आ गया? ना समझ में आए तो पूछ लेना, समझ में आ गया होगा, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत आसान है वाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, कह रहा है एक गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी d समय t के अनुक्रमानुपाती है। ये बहुत आपका इंपोर्टेंट नोट है, उसने कह दिया अनुक्रमानुपाती, अनुपात समानुपात में आपने पढ़े होंगे, ठीक है। कह रहा है अनुक्रमानुपाती, ठीक है। आप प्रश्न को आगे पढ़ो। कह रहा है जब एक ट्रेन 3 घंटे में 120 मील की यात्रा करती है तो वह 8 घंटे में कितनी मील की यात्रा करेगी? तो अनुक्रमानुपाती का सूत्र होता है, क्या होता है? इसका सूत्र होता है b गुणे c/a, ठीक है। सॉल्व कर लो, b गुणे c आपका 120 गुणे 8 गुणे बटे 3 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 चौके 12
और 8 चौके 32 यानी 320 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो।